हेलो गाइस, गुड मॉर्निंग। आज की शुरुआत हुई इस प्यारे से नज़ारे के साथ और अभी बज रहे हैं सुबह के 6:30 और मैं उठ चुकी हूँ। वैसे कल रात में सोने में काफ़ी लेट हो गई थी क्योंकि शाश्वत के रिटर्न गिफ्ट पैक कर रही थी। फिर मैं नीचे गई, मैंने सबसे पहले फ़िश को दाने खिलाए और उसके बाद लगाए प्यारे प्यारे से भजन। उसके बाद मैंने जल्दी जल्दी से घर का सारा काम किया, झाड़ू पोछा वगैरह, और हम लोग सब मंदिर जाने के लिए तैयार होने लग गए। और ये देखो, शाश्वत तो रेडी हो चुका है और धोती कुर्ता में कितना प्यारा लग रहा है ये। फिर उसने सबसे पहले सूर्य देव को जल दिया, अर्घ दी, वो रोज़ करता है ये सब। उसके बाद हम निकल पड़े हैं मंदिर जाने के लिए। और यहाँ देखो, शाश्वत तो बहुत खुश दिख रहा है और मैं भी बहुत खुश दिख रही हूँ, पर उसके पापा थोड़े से गुस्से में, वो मुझसे गुस्सा हो गए थे, पर मैंने मना लिया। गुस्सा इसलिए हुए थे कि वो बोल रहे थे जल्दी चलो, लेट हो जाएंगे, शाश्वत को स्कूल भी भेजना। और हम पहुँच गए मंदिर। और जब हम मंदिर पहुँचे तो मंदिर में पहले से आरती चल रही थी, इससे अच्छी कोई बात हो ही नहीं सकती। फिर हम फटाफट से अंदर गए और ये देखो, आरती चल रही थी तो थोड़ी भीड़ थी। फिर उसके बाद जैसे ही आरती ख़त्म हुई तो पंडित जी ने शाश्वत को, आज उसका बर्थडे था स्पेशली, तो अंदर गर्भगृह में ले जाकर दर्शन करवाए और उसको पहनाई एक प्यारी सी माला। वैसे ही तो पंडित जी छोटू सा वो पंडित दिख रहा था। फिर हमने किए बप्पा के प्यारे प्यारे से दर्शन और शाश्वत भी माला पहन के बहुत अच्छा लग रहा था। और फिर शाश्वत वापस आया, हमने बप्पा के दर्शन किए और फिर इसका मस्ती मोड तो ऑन रहता ही है। बाहर जाते से ये इंडिपेंडेंट हो जाता है, बाहर जाके इसको थोड़ी ना मेरी ज़रूरत होती है। देखो, इधर उधर सब दूर उछलूंगा, बंदरों की तरह छलांग लगाऊंगा जैसे ही थोड़ी सी छूट मिलेगी। और फिर हम निकल गए वापस घर आने के लिए। हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। लाइक करें, सब्सक्राइब करें। मेरा नाम है विमिनी बुंदेला और हम निकल चुके हैं गणेश मंदिर से अपने घर के लिए। देखो, हमने टीका लगा रखा, टीका पंडित ने वहाँ लगा दिया। उसको सिखाना पड़ेगा, ट्रेनिंग देना पड़ेगी पंडित जी को। और उसके मुँह में लगा है लड्डू। देखो, इसने पूरा लड्डू मुँह में ले रखा है। गाइस, हम जा रहे हैं घर और आगे का ब्लॉग हम आपको बताएंगे कि हम घर जाके क्या करेंगे। घर आकर मैंने सबसे पहले शाश्वत के कपड़े बदले और उसे समझाया कि स्कूल में किसे क्या रिटर्न गिफ्ट देना है। फिर हम लोग निकल गए उसको स्कूल छोड़ने जाने के लिए। और तब तक मैं उसको ना पहले ही समझा रही थी बहुत सारी बातें कि शाश्वत देखो, रिटर्न गिफ्ट उसको ऐसे देना है, जब भी आपको कोई बर्थडे विश करेगा उसको थैंक यू बोलना है। क्योंकि वो कल रात से जैसे उसको कोई हैप्पी बर्थडे बोल रहा था ना, तो उसको वो भी हैप्पी बर्थडे बोल रहा था रिटर्न में, थैंक यू की जगह। और फिर फाइनली हम शाश्वत को स्कूल छोड़ने गए। स्कूल जाकर देखा तो ये प्यारा सा सरप्राइज़ रेडी था उसके लिए। मैम ने देखो बोर्ड के ऊपर शाश्वत का हैप्पी बर्थडे उसको विश करने के लिए लिखा है। फिर मैंने मैम को रिटर्न गिफ्ट एंड केक दिया और मैम ने भी मुझे शाश्वत के बर्थडे के लिए कॉन्ग्रेचुलेशंस बोला। और फिर हम वहाँ से निकले और मुझे याद आया कि मुझे कथा का थोड़ा बहुत सामान लेना है, तो मैं पहुँच गई कथा की मतलब कथा की शॉप पे नहीं, सामान लेने। सामान लिया। सामान लेने के बाद जैसे ही मैं बाहर निकली ना, तो मुझे सामने ही फूल की शॉप दिख गई। और फूल की शॉप दिखी तो याद आया कि अरे पूजा के लिए फूल भी तो लेना है, तो मैं चली गई फूल लेने। वापस आते समय केले के पत्ते दिखे तो इन्होंने केले का पत्ता भी तोड़ लिया पूजा के लिए। और घर आए तो ये देखो, सबसे बड़ा ट्विस्ट, मैं चाबी ढूंढ रही थी, चाबी नहीं मिली। और फिर जब देखा ना तो चाबी ताले में ही लगी हुई थी। मतलब ऐसी लापरवाही होती रहती है वैसे हमारे यहाँ, मैं नहीं करती हूँ, ये करते हैं। फिर मैंने बनाया बनाना शेक क्योंकि इनका है फास्ट, तो इनको बनाना शेक दिया। फ़ोन में इतने घुसे हुए हैं कि ये ग्लास गिरते गिरते बचा है। फिर मैं जुट गई कथा का सारा सामान एक जगह करने के लिए, क्योंकि पंडित जी ने बोला था मैं 12 बजे तक आ जाऊँगा और शाश्वत भी 12 बजे तक वापस आ जाएगा। ये मैं सारा सामान मैंने पटिया निकाला कथा के लिए, केले का पत्ता, फूल वगैरह जो भी सामान लाए थे सब एक जगह करा। उसके बाद काम तो होते रहेगा। उसके बाद मैंने थाली वगैरह भी जो चाहिए थी वगैरह पूजा की वो भी रख दी। फिर मैं किचन में गई, मैंने खीर चढ़ा दी और मैं लगी आटा उसनने। आटा मैंने लगाया फटाफट से क्योंकि एक साथ काफ़ी काम करी थी मैंने। और इधर गैस पे मैंने सत्यनारायण भगवान का भोग जो बनता है आटे की पंजरी वो भी रखी। खीर बन के हो चुकी थी मेरी रेडी
और इतनी अच्छी लग रही थी ना, मतलब इतनी अच्छी खुशबू आ रही थी उसमें से। और पनीर भी मैंने रख दिया था क्योंकि फ्रिज में था तो थोड़ा सॉफ्ट हो जाएगा। इधर मेरा आटे का भोग बन के रेडी हो गया था, तब तक शाश्वत स्कूल से वापस आ चुका था। फिर मैंने थोड़ा सा उसको लाड़ प्यार किया, उससे पूछा कि स्कूल में कैसा क्या रहा, सारी चीज़ें उससे पूछा, लंच किया कि नहीं किया, उसकी सारी चीज़ें व्यवस्थित रखी। और लंच मैंने पूछा किया कि नहीं किया, तो आज उसने केक खाया स्कूल में। तो मुझसे कहता कि मम्मा मुझे मैम ने मना कर दिया था कि आप ना लंच मत करो, जबकि मैम ने ऐसा नहीं बोला होगा। उसने केक खा लिया तो उसका पेट भर गया, तो आज उसने प्रॉपर ढंग से लंच नहीं किया। फिर मैंने उसका बैग लिया, बैग से लंच निकाल कर रखा, सारी चीज़ें चेक करी, मॉम की तरह इंस्ट्रक्शन वो रहता ना, इंस्पेक्शन सॉरी। फिर मैं उसका बैग ना ऊपर रखने जा रही थी, तो उसके बैग में देखो मुझे ये कार्ड मिला है, आप लोग भी देखो इतना प्यारा लग रहा है ना। ये उसको बर्थडे गिफ्ट उसकी मैम की तरफ से बर्थडे कार्ड मिला है। तो ये देख के तो मेरा मन बहुत खुश हो गया। उसके बाद मैं किचन में गई, मैंने सारी आटे की ऐसे लोइयाँ बना के रख दी ताकि पूजा होने के तुरंत बाद मैं पंडित जी को खाना खिला सकूं। उसके बाद मैं इधर सब्ज़ी बना रही थी और मैंने सोचा कि ये बर्तन भी मैं लगे हाथ धो के रख दूं ताकि बाद में एक साथ काम ना हो। फिर मैंने सलाद काटी और इधर सब्ज़ी भी ऑलमोस्ट मेरी मतलब मसाला पक रहा है। तब तक पंडित जी आ चुके थे, उन्होंने कर दी पूजा की तैयारियाँ चालू। और फिर शाश्वत भी जाके बैठ गया उनके पास और यहाँ मेरी सब्ज़ी बन के हो चुकी है रेडी। इसमें से भी बहुत अच्छी खुशबू आ रही है। फिर शाश्वत बैठा और पंडित जी से इतनी प्यारी प्यारी सी बातें करने लगा, तो उनका भी टाइम पास हुआ। उनको मैंने तब तक चाय बना के दे दी, पंडित जी ने चाय पी और शाश्वत से प्यारी प्यारी बातें करी। फिर शाश्वत भी बातें कर रहा था और उसके पापा पास में ही बैठे थे। फिर उसके पापा ने वहाँ से सोफ़ा हटाया ताकि पूजा करने के लिए जगह हो, और फिर हम सब मिलके बैठ गए सत्यनारायण भगवान की पूजा करने, वो भी पूरी श्रद्धा के साथ। कथा करी, आरती करी, सारी चीज़ें हुई। उसके बाद मैं फटाफट से पहुंच गई किचन में। किचन में जाते से ही मैंने सबसे पहले गैस ऑन किया, ऑयल गरम करने के लिए रखा ताकि मैं फटाफट से गर्मा गर्म पूड़ियाँ निकाल सकूं और पंडित जी को खाना खिला सकूं। ठीक है। फिर पंडित जी आए, उन्होंने हाथ वगैरह धोया, तब तक मैंने इधर उनकी थाली रेडी कर दी। और फिर शाश्वत ने और पंडित जी ने साथ में बैठकर भोजन किया क्योंकि शाश्वत ने उनसे आते से बोल दिया था कि मैं आपके साथ खाना खाऊंगा। फिर हम लोगों को भी बहुत तेज़ भूख लगी थी, तो हम दोनों ने भी साथ में बैठकर खाना खाया। ये करने के बाद झाड़ू तो लगानी नहीं थी आज क्योंकि आज ही कथा हुई है, तो जो नॉर्मल थोड़ा बहुत साफ़ करना था पूजा के पास से, जो चीज़ें अस्त व्यस्त हुई थी वही प्रॉपर रखी मैंने। उसके बाद किचन भी मैंने जैसा था ना वैसा ही छोड़ दिया क्योंकि मुझे जाना था पढ़ाने। फिर शाश्वत को ऊपर ले जाकर सुलाया और मैंने भी कपड़े चेंज नहीं किए क्योंकि इतना टाइम नहीं था, मैं चेंज करती। और फिर अगर शाम को भी घर पर कोई आया तो ऐसे अच्छा लगता है ना कभी कभी कि अपने घर कुछ ओकेजन है या कुछ स्पेशल है तो मैं साड़ी में रहूं। तो मैं वैसी ही मतलब अभी को पढ़ाने चली गई, मुझे जाना था तो। और शाश्वत सो रहा था, तो मैंने जैसे इनको बोला गेट लगा लो नीचे आके, तो वो तुरंत पीछे आ गया। फिर मैं जब वापस आई ना तो शाश्वत मुझे ऑलरेडी बाहर ही मिला, उसने मुझे देख लिया था। फिर मैं आई घर, मैंने थोड़ा सा बचा हुआ काम किया, ये दोनों नहीं आए थे। जस्ट मैं आई और थोड़ी देर बाद ये दोनों भी आ गए क्योंकि हम तीनों ना एक दूसरे की पूछ है, रह ही नहीं पाते ज़्यादा देर। फिर ये लोग घर आए, उसके बाद इन्होंने दोनों ने मिलके की दिया बत्ती और ये मस्ती। देखना मेरे बेटे को तो पूछूंगा, देखना कुछ भी नहीं हुआ मेरे बेटे को, देखा नहीं हुआ ना? क्या कुछ हुआ? क्या हुआ? बैठ के खा लो, ठीक है? जाएंगे राम आएंगे। शाश्वत ने नाशपाती खा ली थी पर उसने इतनी मस्ती करी हमारे साथ, ये देख रहे हैं आप लोग कि मस्ती करते करते उसको फिर से भूख लगने लगी और फिर से उसकी एक डिमांड आई। वैसे उसकी डिमांड्स बहुत कम आती है और डिमांड यही थी कि मम्मा मुझे मंचूरियन खाना है। फिर क्या था, मैं तो रेडी थी ऑलरेडी, हम निकल पड़े मंचूरियन खाने। वहाँ जाके उसको मिला कॉम्प्लीमेंट्री फूड फ्राइज़, जो कि मैं उसको नहीं देती हूँ। वो खाते हुए उसने काफ़ी इन्जॉय किया और उसके बाद वो खेल भी रहा था वहाँ पे। और तब तक हमारे आ चुके थे मंचूरियन। फिर हम दोनों ने मंचूरियन एंजॉय करे। उसके पापा ने नहीं खाए क्योंकि उनका फास्ट था ट्यूसडे का, तो
मैंने उनसे बोला था कि तुम जूस वगैरह कुछ पी लेना, पर उनका मन नहीं था। फिर मैंने और शाश्वत ने मंचूरियन खाया और हम घर आए तो उसके ताऊजी आ गए थे और वो मस्ती करते गिर पड़ा। उसके बाद उसको थोड़ी सी लग गई थी। फिर ये उसके अद्दू भैया ने पिरामिड बनाया था जो उसने बहुत तेज़ी से भागते हुए तोड़ दिया। और आज के लिए इतना ही, क्योंकि मैं काफ़ी बिजी थी तो बाकी की चीज़ें कैप्चर नहीं कर पाई। अगर आपको हमारे व्लॉग पसंद आते हैं तो प्लीज़ हमारे वीडियोज़ को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और हमें ऐसे ही सपोर्ट करें। और ये देखो, पंडित जी ने आखिरी में कथा भी करवाई है, वो सारी शाश्वत ने कैप्चर कर ली थी उसके माइंड में। और आज उसका दिन भर से यही चल रहा है। मतलब कौन कौन से कुछ तो भी वो मंत्र बोले जा रहा है, हवन का स्वाहा स्वाहा किए जा रहा है, सबको थाली उठा उठा के टीका लगाया जा रहा है। और आज के लिए इतना ही। आज का दिन काफ़ी अच्छा था तो मैं इसके बाद का कुछ शूट नहीं कर पाई क्योंकि मैं भी थोड़ा किचन में बिजी हो गई थी। अब मिलते हैं कल तक के लिए। राधे राधे।